मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, किंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना भी एक कर्ज होता है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर ही निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं होता। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी ही पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कभी कोई बुराई नहीं होती। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई कई बातें कभी भी काम से आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब भगवान देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। संग का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बांध नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। वक्त जब न्याय करता है, कभी किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ी। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं तो बस रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना था। यह विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट देते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर भी खामोश थे जहाँ बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे होंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर के आता है जब वो अपनों से खोकर खाता है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद ही समस्याओं को ही अपने से ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ही ना हो।